हे गाइस, वेलकम टू चुगली अड्डा। और आज हम चुगली करने वाले हैं जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी चल रहा है बॉलीवुड में, राजपाल यादव, सौरभ द्विवेदी और जाकिर खान का जो भी कंट्रोवर्सी हुआ है, जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है इन दिनों, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हाल ही में बॉलीवुड का एक अवार्ड शो चल रहा था जिसका नाम था चेतक स्क्रीन अवार्ड, और वहां पर जो होस्ट थे वो थे जाकिर खान और सौरभ द्विवेदी। जाकिर खान को आप सभी जानते हैं, वो एक कॉमेडियन है, और सौरभ द्विवेदी जो है उनको आप लल्लन टॉप जो शो आता है उससे जानते होंगे कि वो उनके एंकर थे। तो ये दोनों जो है होस्ट कर रहे थे, सौरभ द्विवेदी और जाकिर खान, और वहां पर बहुत सारे बॉलीवुड के जितने भी स्टार्स हैं वो वहां पर मौजूद थे, और साथ ही राजपाल यादव भी थे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाल ही में कुछ समय पहले ही राजपाल यादव को जेल जाना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने किसी से पैसा उधार लिया हुआ था, कुछ लाख रुपए, और उन्होंने उनको वापस नहीं किए थे। और इसके बारे में अगर आपको अच्छे से जानना है कि क्या हुआ था, इसकी पूरी स्टोरी आप जो है मेरे इसी चैनल पर देख सकते हैं। राजपाल यादव के बारे में मैंने बताया है कि कौन सी कंट्रोवर्सी की वजह से उनको जेल जाना पड़ा था, क्या हुआ था। तो उन्होंने किसी से पैसा लिया हुआ था उधार में कई साल पहले, और उनको वापस नहीं किया गया था, जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा था। तो जब होस्ट कर रहे थे सौरभ द्विवेदी और जाकिर खान, उस समय सौरभ द्विवेदी जो है वो बात छेड़ते हैं इस समय जो वॉर हो रहा है ईरान का, इजराइल का, यूएस का, उसके बारे में वो बात छेड़ते हैं कि इन सब की वजह से क्या क्या जो क्राइसिस हैं वो आ रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हमें उठानी पड़ रही हैं। उस पर राजपाल यादव रिएक्ट करते हुए कहते हैं कि मिडिल क्लास लोगों को हर चीज के लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है। गैस वगैरह नहीं मिल रहे हैं, महंगे हो रहे हैं, वो तो हो ही रहा है, लेकिन डॉलर भी है, वो भी अप्स एंड डाउन्स जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। उस पर राजपाल यादव की बात को काटते हुए सौरभ द्विवेदी कहते हैं कि राजपाल भाई, चाहे डॉलर कितना भी ऊपर या नीचे चला जाए, आपको जितने उधार पैसे लिए हैं उतने तो लौटाने ही पड़ेंगे। राजपाल भाई, डॉलर रुपया कितना भी ऊपर नीचे हो, आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे जितने उधार हैं। और वहां पर ना राजपाल यादव का जो फेस है वो बहुत ही छोटा सा हो जाता है। मतलब एक होता है ना, कोई हमारा मजाक उड़ा दे या कुछ ऐसा कर दे कि हमारे होश उड़ जाए, या हम एक तकलीफ में हैं और हमारे तकलीफ को कोई खरोच दे तो हमें और ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। तो इस तरीके का सिचुएशन वहां पर बन गया था, और राजपाल यादव जो है वो बहुत ही अपसेट होकर, बहुत ही दुखी मन के साथ कहते हैं कि मैं यहाँ पर तकलीफ बता रहा था कि जो भी चीज़ें हो रही है, आप बात तो पहले पूरा सुन लीजिए। और इतना जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जो लोग राजपाल यादव के सपोर्ट में हैं, वो सौरभ द्विवेदी को बिल्कुल भी गालियां देने लग गए कि तुम ये क्या कर रहे हो, किस तरीके की बातें कर रहे हो, कोई इंसान का डाउनफॉल चल रहा है, कोई परेशानी में है, आप उनकी परेशानियों को और खुरेद रहे हो। ये सारी चीजें जब चल रही थी तो बॉलीवुड से किसी ने भी राजपाल यादव को सपोर्ट नहीं किया। इवन वहां पर जितने भी लोग बैठे हुए थे उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद सलमान खान राजपाल यादव के सपोर्ट में उतरे, और उन्होंने एक ट्वीट किया जिसपे उन्होंने लिखा कि राजपाल भाई, आप 30 ईयर्स से काम कर रहे हो, और हम सब ने आपको रिपीट किया है बार बार, क्योंकि आप अपना काम जानते हो और एक वैल्यू लाते हो। काम तो आपको मिलते रहेगा और इसी डॉलर रेट पर ही मिलेगा और मिलते ही रहेगा, यही हकीकत है। और ये याद रखना कि कभी कभी फ्लो में बहुत कुछ निकल जाता है। देना ही है तो दिमाग में रखो और दिल से काम करो। डॉलर ऊपर हो या नीचे हो, फर्क नहीं पड़ता है, देना तो इंडिया में ही है। जिस पर राजपाल यादव ने उनको रिप्लाई करते हुए लिखा, भाई मेरे 30 साल के सफर को सराहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा एक बड़े भाई की तरह रास्ता दिखाते हैं। लव यू भाई, नमन। अब ये जो वीडियो वायरल हो रहा था, जहां पर सौरभ द्विवेदी जो है राजपाल यादव को ये सारी बातें कह रहे थे कि तुमको जितना पैसा लिए हो उतना तो लौटाना ही पड़ेगा, और इस वीडियो के नीचे लोग कमेंट्स कर रहे थे, सौरभ द्विवेदी को बहुत ही बुरा भला कह रहे थे। और वहां पर सौरभ द्विवेदी के साथ जो होस्ट कर रहे थे जाकिर खान, उनको भी लोग बुरा भला कह रहे थे। वैसे उस मोमेंट पे जाकिर खान ने कुछ कहा नहीं था, लेकिन वो हंस जरूर रहे थे, जिस पर लोग उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि तुम किसी के डाउनफॉल पर किसी को इतना परेशान कर रहे हो, इस तरीके की बातें बोल रहे हो, तुम्हारा भी डाउनफॉल अब शुरू होने वाला है। अब इतना कुछ होने के बाद सौरभ द्विवेदी ने अभी तक किसी भी तरीके का रिप्लाई नहीं दिया है। वो आके खुद किसी तरीके का वीडियो बनाकर अभी तक एक्सप्लेन नहीं किए हैं उस मोमेंट को कि वो उन्होंने ऐसा क्यों किया। बहुत सारे लोग जो है सौरभ द्विवेदी के भी सपोर्ट में है, और उनका कहना है कि ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड होती है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान ना दो। ठीक है, मानते हैं कि चीज़ें स्क्रिप्टेड होती है, ऐसे जो अवार्ड शोज होते हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं, और कभी कभी सिर्फ होस्ट को ही नहीं बल्कि जिन बॉलीवुड स्टार के साथ होस्ट लोग बात भी करते हैं उनको भी स्क्रिप्ट दिया जाता है कि आपको इस तरीके की बातें करनी है। तो ऐसी चीज़ें होती रहती। आज से पहले भी बहुत सारे अवार्ड फंक्शन हुए हैं जिसमें चीज़ें स्क्रिप्टेड हुई हैं, बातें स्क्रिप्टेड हुई हैं। हाल ही में एक वीडियो
वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, शाहरुख खान और नील नितिन मुकेश वाला। ये सारी चीज़ें जो है वो होती है स्क्रिप्टेड, बट एक लहजा होता है बात करने का। वहाँ पर भी सौरभ द्विवेदी को और जाकिर खान को स्क्रिप्ट दी गई थी होस्टिंग के लिए, लेकिन आप जिस तरीके से बात कर रहे हो उस बात का असर भी बहुत मायने रखता है जब आप किसी को किस वे में किस तरीके से बोल रहे हो। सौरभ द्विवेदी शायद भूल गए थे कि वो लल्लन टॉप पर नहीं बैठे हुए हैं, अभी वो एक स्टेज में है जहाँ पर बहुत सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ को वो होस्ट कर रहे हैं और उनको थोड़ा सा अपना लहजा चेंज कर वहां पर बात करना चाहिए था। लेकिन एक होता है ना, क्योंकि वो कई साल से वही काम करते आ रहे हैं, उनके बोलने का तरीका वही है, तो वो उसी तरीके से बोले और लोगों को वो बात दिल पे लग गई। वो बात सिर्फ राजपाल यादव के दिल पे नहीं लगी, बल्कि हर उनके सपोर्टर के दिल पे लग गई जो वो उनको सुन रहे थे, और जो उनको सपोर्ट भी नहीं करते होंगे उनके भी दिल पे लगी होगी कि इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए था। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी इंसान को जब हम बहुत टाइम से जान रहे होते हैं, उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड कर चुके होते हैं, एक दोस्ती वाला रिलेशन आ जाता है, तो हंसी मजाक एक दूसरे के बीच में चलते रहता है। लेकिन वहां पर सौरभ द्विवेदी जिस तरीके से बोल रहे थे वो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो हंसी मजाक के वे में बोल रहे हो, अपने दोस्त यार को बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये वीडियो लगभग 2 दिन से वायरल हुए जा रही है, लेकिन अभी तक सौरभ द्विवेदी ने किसी भी तरीके की सफाई नहीं दी है। लेकिन राजपाल यादव ने एक वीडियो पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम पर, जहां पर वो ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई मूवी शूट करते हैं तो हमें बहुत सारे स्क्रिप्ट दिए जाते हैं, हम जिस तरीके से काम करते हैं, हम चीज़ों को जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, कई बार ऑडियंस उस चीज़ों को वैसा नहीं ले पाती। हम करना कुछ और चाहते हैं लेकिन वो दिख कुछ और तरीके से जाता है और लोग उसको गलत समझ लेते हैं। बस यही चीज़ हुआ है वहाँ पर भी। सौरभ भाई और जाकिर भाई मेरे छोटे भाई की तरह हैं, अगर आप लोग उनको बुरा कहेंगे तो मुझे भी बुरा लगेगा। वो दोनों का ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि वो मुझे हानि पहुँचाए या मुझे दुखी करे, लेकिन वो एट द मोमेंट वैसा हो गया था। इसलिए आप सौरभ भाई को जो है माफ़ कर दीजिए, उनको ऐसा कुछ ना बोलो कि उनको बुरा फील हो। उन्होंने मुझे बुरा फील नहीं कराया, बस बातें चल रही थी जिस पर मैंने कुछ बोल दिया और उन्होंने कुछ बोल दिया। ये बातें जो है राजपाल यादव ने अपने वीडियो में कही है। लेकिन इस पर बात ये आती है कि इन सब की सफाई राजपाल यादव को क्यों देनी है? जिस इंसान को हर्ट हुआ है वही इंसान आकर एक्सप्लेन क्यों कर रहा है कि वहां पर क्या हुआ था? बल्कि जिसने हर्ट किया, जिसने ऐसी बातें बोली, जिसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्या वो इंसान जनता से इतना ज्यादा डर गया है कि अभी तक वो एक स्टोरी या किसी तरीके का पोस्ट शेयर नहीं किया, किसी भी तरीके का वीडियो शेयर नहीं किया कि मैंने जो भी कहा था वो स्क्रिप्टेड था? आखिर सौरभ द्विवेदी क्यों चुप बैठे हैं? बल्कि उन्होंने ये किया कि जो राजपाल यादव ने वीडियो डाला था सौरभ द्विवेदी को माफ कर दो वाला, उस वीडियो को उठाकर सौरभ द्विवेदी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगा दिया। वैसे ही नॉर्मल जैसे हम कोई स्टेटस लगाते हैं, उस पर कुछ नहीं लिखा गया। उसके बाद शायद उनको ऐसा लगा होगा कि मुझे कुछ लिख लेना चाहिए या किसी ने कुछ कहा होगा। फिर कई घंटों के बाद उन्होंने फिर एक स्टोरी डाली और सेम वही वीडियो को उठाकर, और वहां पर लिखा कि राजपाल भाई आपका शुक्रिया सारे चीजों को स्पष्ट करने के लिए, और जिनका दिल दुखा हो उनसे मैं माफी चाहता हूँ, हमने भी सबक सीख लिया। बस इतना कहकर उन्होंने स्टेटस लगा दिया, स्टोरी डाल दिया और बाकी उन्होंने कुछ नहीं किया। राजपाल यादव जो कि उनको सफाई नहीं देनी चाहिए थी, फिर भी उन्होंने आके सफाई दी क्योंकि वो एक नेक दिल के इंसान है। लेकिन आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अगर लोगों को हर्ट किया है, आपने सिर्फ राजपाल यादव को चलो हर्ट भी हुआ होगा तो वो माफ भी कर देंगे, लेकिन जनता इजिली माफ नहीं करती है। जब आप कुछ बोलकर सोशल मीडिया पर निकल जाते हैं और आपको लगता है कि कितने दिन क्रिटिसाइज करेंगे, उसके बाद तो चुप हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आपको एक बार आके एक्सप्लेन करना चाहिए, चाहे आप किसी भी थ्रू आकर एक्सप्लेन करें। लेकिन यहाँ पर भी पता नहीं क्यों सौरभ द्विवेदी को किस बात का इतना घमंड चढ़ा हुआ है या क्या है कि मुझे तो आके एक्सप्लेन करना ही नहीं है, मैं तो करूंगा ही नहीं, तुमको मेरे बारे में जो भी बातें बनानी है बनाओ, तुमको जो भी कहना है कहो। ये जो सारी चीजें ये हो रही है यहाँ पर, आज से पहले जितने भी लोग सौरभ द्विवेदी को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, उनकी बातों को पसंद करते थे, वही लोग आकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यहाँ पर सौरभ गलत है। सौरभ को राजपाल यादव के जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए ना सही, लेकिन अपने फैंस के लिए तो बोलना चाहिए कि हाँ भाई ये स्क्रिप्टेड था और मेरे से गलती हो गई। अगर आप इतना भी माफी मांग लोगे तो आप छोटे नहीं हो जाओगे। बट लोगों की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपना अकड़ है कि उनको शायद बाहर नहीं दिखाना है। सौरभ द्विवेदी मेरे भी बहुत फेवरेट थे अभी तक, तो मुझे वो उनकी बातें बहुत अच्छी लगती थी, वो जिस तरीके से बोलते थे, जिस तरीके से चीज़ें जाहिर करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन
इस मोमेंट पे उन्होंने जो चीज़ें करी है वहाँ पर मुझे थोड़ा सा दिल में उनके लिए खटक सा गया है कि ऐसा क्यों। हो सकता है कि उन्होंने स्क्रिप्टेड किया हो, स्क्रिप्ट था, उन्होंने बोल दिया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो इतने जाने माने हस्ती हैं और इतने एक्सपीरियंस्ड इंसान हैं, उनको इतना तो समझ आना चाहिए था कि किस मोमेंट पे किस तरीके के लहजे से बात करनी चाहिए, कैसा आपकी ज़ुबान से चीज़ें निकलनी चाहिए। और अगर इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी वो वहाँ पर बातें ऐसी तीखी तरीके से कहे गए कि किसी को दिल पे लग जाए, तो उसको सुन के तो ऐसा ही लग रहा था कि उनको स्क्रिप्ट भी वही मिला है जो शायद उनके दिल से निकली हुई बात थी। खैर, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।